हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश संगीत शिक्षक की भर्ती को लेकर के। तो आपने बोला था हर एक वीडियो कमेंट में कि सर कंप्लीट जानकारी हमें दीजिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं एमपी, पीआरटी और टीजीटी संगीत की जो भर्ती निकली है उसके बारे में। देखिए, पदों की बात करें तो 8 से 14 पद रहने वाले हैं। ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं, बट इतना आपका मिनिमम है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम बात करें योग्यता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कंप्लीट आपको जानकारी में देने वाला हूं। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। जो हमारे साथी चैनल पर न्यू है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको संगीत से संबंधित ऑल इंडिया पर कोई भी भर्ती निकलती है उसका अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। और सबसे शानदार चीज क्या रहने वाली है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि 0 से है और हाई लेवल के क्वेश्चन में करवा रहा हूं। चाहे आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस, केवीएस, ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी संगीत शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो मॉक सीरीज बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। देखिए, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आपको पहले से मैं अपडेट कर दूं कि ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये हम बात करें पात्रता परीक्षा के आधार पर, ठीक है। तो इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा हो, बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष। तो ये तो आप देख लीजिएगा, आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, प्रभाकर विशारद, तो आप एलिजिबल हैं। बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न बी म्यूज आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है। यानी कि आपने संगीत से कुछ भी कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर। ये बात करी हमने आपका प्राथमिक की। अब हम बात करेंगे माध्यमिक की। माध्यमिक समझते हैं आप वर्ग 2, ठीक है। वर्ग 2 यानी आपका टीजीटी, और यहां पर हमने बात की आपका पीआरटी, ठीक है। तो टीजीटी में आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होना चाहिए। आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष, यानी कि इसमें भी आपने डिप्लोमा वगैरह कुछ भी कर रखा है तो आप पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल है। क्लियर। ये तो आपका क्वालिफिकेशन होता है। और आपको मैं बता दूं, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज की बात करें, आयु सीमा। देखिए, अभी गजट पास किया गया था, उसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई थी और अधिकतम आपका 40 वर्ष था, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष था, अधिकतम। अब देखिए, आप यहां पर बोलेंगे सर पुरुष अनारक्षित के लिए 43 है, तो ये 3 वर्ष आपका कोविड की वजह से सभी के लिए ऐड किया जा रहा है, तो आपको यहां पर 43 साल मिलेगा, ठीक है। 40 साल आपका नॉर्मल है, 3 साल आपका कोरोना की वजह से सबको मिलेगा, तो आपका जनरल के लिए 43 साल है। और आप अगर महिला हैं तो 48 साल तक, पुरुष अगर आप कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको फिर वहां पर और भी एज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब आगे हम बात करें फाइनली आपका किसके बारे में, पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट क्या मिलेगा आपको, पोस्ट कितना रहने वाला है। देखिए, स्कूलों में 17 साल बाद डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट के शिक्षकों की होगी भर्ती। ये मध्य प्रदेश की तरफ से अपडेट है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ऑल ओवर बात करें हम, किस श्रेणी में कितने शिक्षकों के पद होंगे, तो प्राथमिक शिक्षक गायन वादन में आपका 422 पद है, ठीक है। पीआरटी में आपका 422 है। आप यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक शिक्षक गायन वादन में, यानी कि आपका टीजीटी में 392 पद है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका संगीत की। बाकी भी आपका पद है, नृत्य के भी हैं, खेल के भी हैं, बट यहाँ पर हम संगीत की बात करेंगे। देखिए, 2 ऐड करेंगे तो 4, और 9 2 11 की एक हासिल किए, 4 1 7 1 8, तो 8 से 14 यहाँ पर पद टोटल होने वाले हैं। आपकी 814 पोस्ट पर आपकी भर्ती निकलने वाली है। और नोटिफिकेशन आपका इतने पदों पर आएगा, आगे पद भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पदों की संख्या है। आगे हम बात करेंगे आपका एग्जाम। तो आप देख सकते हैं 28/12/2024, यानी कि आज ही की डेट की न्यूज है। ईएसपी एग्जाम कैलेंडर 15,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती।
यहाँ पर बात करेंगे 10,000 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक परीक्षा, मार्च में होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में माध्यमिक शिक्षक यानी कि आपका टीजीटी वर्ग 2, ठीक है। खेल, गायन वादन, नृत्य इन्हीं विषयों के साथ प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है। तो आपका संगीत का ये परीक्षा होने वाला है कब? मार्च में, ठीक है। तो मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो ये आपका अपडेट था। आगे हम बात करें सिलेबस, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यह सिलेबस आपका पात्रता परीक्षा का है, ठीक है। अभी मेंस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया नहीं है, उससे पहले मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप इस पात्रता परीक्षा के सिलेबस को पढ़िएगा। जब तक आपका मेंस का सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक, क्योंकि आपको बैठना नहीं है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका पीआरटी का सिलेबस है, ठीक है, पीआरटी सिलेबस है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका टीजीटी का सिलेबस है, टीजीटी यानी आपका वर्ग 2। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसा करिएगा, मैं इस सिलेबस को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको पढ़िएगा। अब आगे आपकी तैयारी इसी से होनी चाहिए। और डेली आपके लिए मैं मॉक चला रहा हूँ जो कि बिल्कुल जीरो से है, ठीक है, जीरो से मॉक लेकर के चल रहा हूँ। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, 8-10 क्लास हुआ है। तो उन सभी क्लासेस को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप उनको जा करके देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, आगे हम भविष्य में आपके लिए बेहतरीन प्लान कर रहे हैं। तो जल्द आपके लिए एक अच्छी खबर आने वाली है जो कि आपके हित में रहेगी और बहुत ही शानदार। आपको पता है हम चीज़ें जो भी लेकर के आते हैं अच्छी तरीके से और फुल एनालिसिस के साथ ही लाते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चल रहा है, जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम से आप जा करके डाउनलोड कर लेना और आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर क्या टेट होना आवश्यक है? मेंस देने के लिए टेट जरूरी है, एमपी टेट? तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेंस देने के लिए एमपी टेट जरूरी है और बगैर एमपी टेट क्वालिफाई आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा आगे आने वाली भर्ती में, ठीक है। तो इसका टेट भी आपका जल्द होगा, तो उसको लेकर के मैं अपडेट लाता रहूंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।